जब तक तुम मानते रहोगे चीज़ों को, अपनी आँख खोलने की चेष्टा नहीं करोगे, आँख खोलकर जीने की चेष्टा नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा शोषण होगा और इस पृथ्वी पर भेष बदल बदल कर पैदा होते ही रहेंगे। उनका अंत करना चाहते हो तो जागो, आँख खोलो। और आँख खोलने की विधि ही दे रहा हूँ मैं, साइंस डिवाइन। आँख खोलने की विधि का नाम है ध्यान। वही औषध तुम्हें इतने दिनों से देने की चेष्टा करता हूँ कि ध्यान है तो सब कुछ, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। ध्यान ही है प्राण अध्यात्म का, ध्यान ही है सार अध्यात्म का। ध्यान का अर्थ है 24 घंटे भागती हुई दौड़ती हुई जिंदगी में आधे घंटे के लिए ठहर जाओ। आधे घंटे के लिए सारी दौड़ बंद कर लो, आंखें भी बंद कर लो और बंद आंखों से कुछ ना करने की अवस्था में होने का अभ्यास करो, विचार शून्यता की अवस्था में होने का अभ्यास करो। इतनी छोटी सी साधना तुम करोगे संजीवनी क्रिया के माध्यम से, तो भीतर से तुम्हारी आँख खुलनी शुरू हो जाएगी, तुम्हारे भीतर विवेक पैदा होना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे भीतर अकारण आनंदित रहने की तरंग पैदा होने लगेगी। और जिसकी भीतर की आँख खुलने लगती है, भीतर से अकारण आनंदित रहने की तरंग जिसके भीतर पैदा होने लगती है, उस व्यक्ति का इस पृथ्वी पर कोई शोषण नहीं कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो करना चाहिए जीवन में वही करने लगता है, जो करना नहीं चाहिए जीवन में वो सब उसके जीवन में होना बंद हो जाता है। एक नए जीवन में प्रवेश करता है व्यक्ति, लेकिन इस नए जीवन में प्रवेश करने के लिए आधारभूत सूत्र है मानो नहीं जानो। जानने पर जोर दो, अनुभव करने पर जोर दो। तुम्हारे तथाकथित आस्तिक और तथाकथित नास्तिक दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक व्यक्ति कहता है मैं ईश्वर को मानता हूँ, आप कहते हैं वो आस्तिक है, उसने भी बिना जाने मान लिया है कि ईश्वर है। दूसरा व्यक्ति कहता है मैं आत्मा को, ईश्वर को नहीं मानता हूँ, मैं तो वही मानता हूँ जो कुछ मुझे दिखाई पड़ता है। अगर ईश्वर है तो दिखाओ, जो आँख से नहीं दिखाई पड़ता, जिसे मैं नहीं अनुभव करता, उसको नहीं मानता हूँ। वो कहता है ईश्वर नहीं है। लेकिन ईश्वर नहीं है यह बात भी उसने मान ही ली है। ऐसा नहीं है कि उसने जान लिया है, उसने अनुभव कर लिया है, उसने खोजा है और इस वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि ईश्वर नहीं है। उसका भी ईश्वर को न मानना सिर्फ विश्वास पर आधारित है, उसका भी ईश्वर का इनकार करना सिर्फ मान लेने पर आधारित है। तो जो बिना जाने मान लेता है, चाहे वो ईश्वर को स्वीकार करता है बिना जाने या ईश्वर का इनकार करता है बिना जाने, दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ने ही बिना जाने मान लिया है। तुम भी सब कुछ बिना जाने मान लेते हो, यही तुम्हारे जीवन के समस्त दुखों का कारण है, बिना जाने मान लेना। अगर मैं किसी व्यक्ति को बुलाऊं और उससे पूछूं तुम बताओ क्या ईश्वर है, तो वो व्यक्ति दो ही उत्तर दे सकता है, या तो कहेगा है और या तो कहेगा नहीं है। आप भी इन दोनों में से कोई ना कोई उत्तर देंगे, लेकिन ये दोनों उत्तर ही एक नपुंसक के उत्तर होंगे। नपुंसक के उत्तर का अर्थ है कि आपने भी बिना जाने ही मान लिया है कि ईश्वर है, या बिना जाने ही मान लिया है कि ईश्वर नहीं है। मैं चाहता हूं आप ऐसे व्यक्ति बने जो निर्भयता से कह सके मैं नहीं जानता हूं कि ईश्वर है अथवा ईश्वर नहीं है। ऐसा व्यक्ति बने आप। नहीं जानता हूं, ये जानना शेष है। साधक का पहला लक्षण है अपने को इस अवस्था में स्वीकार करे कि मैं नहीं जानता हूं ईश्वर है अथवा ईश्वर नहीं है। यहां से अध्यात्म की यात्रा शुरू करनी चाहिए। अज्ञान का बोध अध्यात्म का पहला चरण है, फर्स्ट स्टेप
टुवर्ड्स गॉडलीनेस। किसी चीज़ को जानना है, किसी चीज़ को पाना है, किसी चीज़ का स्वाद लेना है, तो सबसे पहले इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि आपके पास वो चीज़ नहीं है, आप उसको जानते नहीं हैं, तभी उसकी खोज शुरू होती है। आपके जीवन में ईश्वर की आज तक खोज ही शुरू नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आपने तो मान ही लिया है कि ईश्वर है, इसलिए ईश्वर को अब खोजने की ज़रूरत ही क्या है। इसलिए सारे मनुष्यता धर्म के जगत में झूठे ज्ञान से बोझिल है, झूठे ज्ञान से दबी जा रही है, और इसी झूठे ज्ञान के कारण असली ज्ञान का स्वाद उसे नहीं मिल रहा है। ज्ञान और झूठे ज्ञान में अंतर क्या है? एक ही अंतर है। ज्ञान का अर्थ होता है कि आपने जाना है, आपने स्वयं अनुभव किया है। अगर आपने जाना नहीं है, स्वयं अनुभव नहीं किया है, और आप कहते हैं कि गीता में ऐसा कहा है, बाइबल में ऐसा कहा गया है, कुरान में ऐसा कहा गया है, इसलिए आपको इसका ज्ञान है, वो ज्ञान जो दूसरों के प्रमाण पर आधारित है वो हमेशा झूठा ज्ञान होता है। और झूठा ज्ञान अगर तुम्हारे धर्म का, अध्यात्म का आधार है, तो समझ लेना तुमने जीवन में अध्यात्म की दिशा में पहला कदम भी अभी नहीं उठाया है। यू हैव नॉट टेकन इवन द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द गॉड और टुवर्ड्स गॉडलीनेस। साक्षी साधना शिविर में एक व्यक्ति ने मुझसे एकांत में मिलने का समय मांगा, मुझसे मिले, और उन्होंने मुझसे आत्मा की बातें करनी शुरू कर दी, आत्मा की चर्चा शुरू कर दी। कुछ उन्होंने पूछना चाहा मुझसे, मैंने उनसे प्रारंभ में ही कहा, आपको क्या कहना है आत्मा के बारे में, आत्मा के संबंध में? मैं आपकी समझ, आपकी जानकारी प्राप्त कर लूँ, उसके बाद ही मैं आपसे कुछ कह सकूँगा कि क्या कहूँ क्या न कहूँ। उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं तो आत्मा को मानता हूँ। मैंने कहा, आप आत्मा को मानते हैं, क्यों मानते हैं, किस लिए मानते हैं, किस आधार पर मानते हैं, कैसे मान लेते हैं आत्मा को? उन्होंने कहा, मैं तो इसलिए मानता हूँ क्योंकि भगवान महावीर ने कहा है कि आत्मा होती है। तो मैंने पूछा, आपको ये कैसे पता है कि जो भगवान महावीर ने कहा है वो सत्य ही कहा है? ये आपको कैसे पता है? तब वो थोड़ा सोच में पड़ गए, कहने लगे कि ऐसा सभी आचार्यों ने कहा है कि भगवान महावीर सर्वज्ञ हैं। चूंकि भगवान महावीर सर्वज्ञ हैं, इसलिए मैंने भगवान महावीर की बात मान ली। मैंने कहा, लेकिन ये बताइए कि आपको ये कैसे पता कि भगवान महावीर सर्वज्ञ हैं, यानी सब कुछ जानते हैं? उन्होंने कहा, सभी मुनियों ने माना है कि भगवान महावीर सर्वज्ञ हैं, सभी आचार्यों ने कहा है कि भगवान महावीर सर्वज्ञ हैं। हमने कहा, लेकिन आचार्यों ने जो कहा है वो सही है, ये आपने कैसे मान लिया? बस इस बात को नाराज हो गए पूरी तरह। मैंने उनको थोड़ा कूल डाउन किया। मैंने कहा, मैं तो सिर्फ अपनी बात आपसे कहना चाहता था, इसलिए इसने प्रश्न पूछा। मैंने कहा, तो बहुत ज़्यादा मुझे बोलना पड़ता, इसलिए आपने मुझसे चर्चा करके मेरा विचार जानना चाहा, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक की बात आंख बंद करके मान लेंगे तो उसके पीछे मान लेने का एक बहुत बड़ा जाल खड़ा हो जाएगा। आप अंधी गली में घुस जाएंगे। एक को माना, फिर दूसरे को मानना पड़ेगा, फिर तीसरे को, वैसे अंतहीन मानना जारी रहेगा, अंतहीन। और आपको पता चलेगा कि आपने इतनी बड़ी मूर्खता की है जो कोई भी समझदार आदमी नहीं करेगा। मैंने थोड़ा उनको गुड फील कराया, धीरे धीरे ये बात समझाई, और फिर मैंने कहा कि क्या आपको नहीं लग रहा है कि ऐसा मानकर आपने बहुत बड़ी मूढ़ता की है? इससे बड़ी कोई दूसरी मूढ़ता नहीं हो सकती है। तो उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए, कहा, गुरुदेव मैंने इस दृष्टि से कभी नहीं देखा था, आपकी बात बिल्कुल सही है। मानना वास्तव में अंतहीन मानने पर ले जाता है, उन लोगों को मान लेने पर ले जाता है जिनको आप कुछ जानते ही नहीं। महावीर ने कहा है, उनकी बात इसलिए मान ली क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ क्यों हैं ये कैसे मान ली? क्योंकि आचार्यों ने कहा है। आचार्यों ने जो कहा सही कहा, ये कैसे मान ली?
ऐसे मानते मानते आप चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि है आपने तो बहुत बड़ी नासमझी का काम किया, ये करना नहीं चाहिए था। अगर ईमानदारी से खोजेंगे तो पाएंगे कि आपको ईश्वर का, आत्मा का, मोक्ष का, धर्म का, अध्यात्म का कुछ भी पता नहीं है। और यही एक सीधी सच्ची बात है कि तुम कह सको कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। अज्ञान का बोध ही जीवन में धर्म के अवतरण का पहला आधार निर्मित करता है। आपको एक बड़ी प्रीतिकर बात कहना चाहता हूँ। आपने अरस्तु का नाम सुना होगा, अरिस्टोटल का। उसने एक पुस्तक लिखी है ऑर्गोनन, उसका अर्थ है सत्य का पहला सिद्धांत। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है जिसकी सारी दुनिया में चर्चा होती है, सत्य का पहला सिद्धांत। उसके बाद सत्य पर दूसरी किताब लिखी गई दुनिया में, उसको लॉर्ड बेकन ने लिखा। उस किताब का नाम है नोम ऑर्गनन, यानी सत्य का दूसरा सिद्धांत। और सत्य के ऊपर इतना ही बड़ा ग्रंथ एक तीसरे आदमी ने लिखा। उस आदमी का नाम है ओस्पेंस्की। ओस्पेंस्की ने लिखा टर्सियम ऑर्गनन, यानी सत्य का तीसरा सिद्धांत। ये तीसरा महान ग्रंथ जो सत्य के बारे में लिखा गया ओस्पेंस्की के द्वारा, वो उसने गुरजियफ की बड़ी ख्याति सुनी थी दुनिया में कि ये सिद्ध संबुद्ध सदगुरु एनलाइटन मास्टर गुरजियफ के पास कुछ जानने, कुछ पाने की प्यास लेकर ओस्पेंस्की जाता है। और ओस्पेंस्की उस सदगुरु के समक्ष बैठता है और पूछता है कि आपकी बड़ी ख्याति सुनी है, मैं भी सत्य का प्यासा हूं और आपके पास कुछ जानने के लिए आया हूं। और गुरजियफ ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा, वास्तव में पाया कि ओस्पेंस्की कुछ जानने की प्यास लेकर पहुंचा था, सत्य को जानने की प्यास लेकर के पहुंचा था। वो व्यक्ति पहुंचा था जिसने लिखा था सत्य का तीसरा सिद्धांत, सत्य के संबंध में इतना बड़ा ग्रंथ। और जब गुरजियफ ने उसकी आंखों में झांक कर देखा, ओस्पेंस्की देखता ही रह गया। गुरजियफ ने कहा, तू अगर सत्य के संबंध में जानना चाहता है, सत्य को जानना चाहता है, तो सबसे पहले मुझे बता दे, सत्य के बारे में जो कुछ तुमने जाना है अच्छी तरह याद कर ले और उसे मुझे बता कि तू सत्य के बारे में कितना जानता है। उसके आगे मैं तुम्हें बता सकूंगा कि सत्य क्या है और सत्य तुम्हें कैसे मिलेगा। गुरजियफ की बात सुनकर ओस्पेंस्की सहम गया और सोचने लगा कि सत्य के बारे में वो क्या जानता है। वो व्यक्ति जिसने लिखा था सत्य का तीसरा सिद्धांत, इतना अद्भुत ग्रंथ सत्य के बारे में, वो सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि मैं जो जानता हूँ सत्य के बारे में उसे पहले इस सदगुरु से कहना पड़ेगा। और जब वो सोचने लगा कि सत्य के बारे में मैं क्या जानता हूँ, क्या जानता हूँ, क्या जानता हूँ, तो कोई आधे घंटे सोचता रहा। आधे घंटे सोचने के बाद वो अपना सिर उसके चरणों में रख देता है, कहता है, अब मुझे सच्चाई पता चली कि मैं सत्य के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं सत्य के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, ये सच्ची बात मैं आपसे कह रहा हूँ। गुरजियफ ने कहा, तुमने इस सत्य को स्वीकार कर लिया है, अब तुमसे सत्य के बारे में कुछ कहा जा सकता है और अब तुम्हें सत्य उपलब्ध भी हो सकता है, अन्यथा नहीं सत्य उपलब्ध होता। यानी जिस व्यक्ति ने सत्य के संबंध में इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, उसको भी स्वीकार करना पड़ा कि वो सत्य के बारे में कुछ जानता नहीं है, क्योंकि जो उसने लिखा वो सिर्फ तर्क से, बुद्धि से, सुनी सुनाई बातों के आधार पर लिखा, स्वयं सत्य का अनुभव नहीं किया था, स्वयं सत्य के अनुभव से नहीं गुजरा था, स्वयं सत्य को जाना नहीं था।